अब चलिए इसका इसका निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, वैल्यू कैलकुलेट करने से भी पहले एक और पॉइंट है जो तुम्हें याद रखना है। क्या तुमको रिलेशन याद है? जैसे फॉर एग्जांपल अब ये रिकॉल करना पड़ रहा है बिकॉज तुम लोग करते नहीं हो, ठीक है, इसीलिए मुझे कराना पड़ रहा है, वरना आराम से ये स्किप कर सकते थे, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। मान लीजिए रोटेट कर रहा है, मान लीजिए पेन है और पेन रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, पेन को मैंने रोटेट करा है ऐसे, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है पूरा, ठीक है, पेन घूम रहा है। पेन में कुछ पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल नंबर 1 और एक पार्टिकल नंबर 2। जो पार्टिकल है रेडियस r1 पर और एक पार्टिकल है रेडियस r2 पर, ठीक है, समझ में आया? और ये सब क्या ऑब्वियसली कौन से पाथ में जाएंगे जरा बताना, अरे कौन से पाथ में जाएंगे जल्दी बताना। ये क्या होगा भाई, ये क्या है उनका, कौन सा वेलोसिटी है? लीनियर वेलोसिटी। ये कौन सा वेलोसिटी है उनका? लेकिन क्या उनके पास ओमेगा भी है? थोड़ी देर के बाद ये आयरन बार इधर पहुंच जाएगा, थोड़ी देर के बाद ये आयरन बार ऐसे पहुंचेगा, ठीक है, तो पार्टिकल 1 यहां पहुंच जाएगा, पार्टिकल 2 यहां आ जाएगा, होगा या नहीं? तो ये पोजीशन 1 और ये पोजीशन 2, बताइए समझ में आया या नहीं? क्या दोनों का एंगल सेम है क्या? बोलो। फॉर बोथ पार्टिकल, ये मैं लिखवा भी देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर बोथ पार्टिकल्स 1 and 2 थीटा क्या है? सेम। टाइम क्या है? सेम। जिसकी वजह से क्या सेम हो जाएगा? ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टाइम। तो ओमेगा इज ऑल्सो, ओमेगा भी क्या हो जाएगा दोनों का? सेम। इसका मतलब जैसे मान लीजिए फैन का ब्लेड है और फैन चला रहे हो, फैन का ब्लेड है और फैन चला रहे हो, फैन के ब्लेड पे कुछ मार्क कर दीजिए, उसके एंड पे मार्क कर दिया, उसके बीच में मार्क कर दिया, ऐसे करके 2-3 मार्क कर दीजिए। अब फैन रोटेट कर रहा है, सबका ओमेगा। लेकिन जरा देखो ध्यान से, क्या 2 लीनियर डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल कर रहा है या नहीं? अगर 2 लीनियर डिस्टेंस सेम टाइम में ट्रैवल कर रहा है ज्यादा, इसका मतलब किसका स्पीड ज्यादा है? लीनियर स्पीड किससे ज्यादा है? अरे लीनियर स्पीड तेजी से चल रहा है ना, यहां तक पहुंच रहा है, और 1 देखो यहां पहुंच रहा है, और यहां कोई पार्टिकल है तो और धीरे चलेगा। समझ में आ रहा है ये बात या नहीं? ये हो गया। फिर से ये हो गया 1 पार्ट। अब ये दूसरा पार्ट सुनिए यहां पे, फिर से क्या होगा? व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1, क्या सही है? 2 का डिस्प्लेसमेंट 1 से ज्यादा है या नहीं है, जरा बताइए। अरे स्ट्रेट लाइन जोड़ दीजिए भैया, डिस्टेंस ले लो, डिस्प्लेसमेंट ले लो, कुछ ले लो, लेकिन तुम स्ट्रेट लाइन खींचो तब भी स्ट्रेट लाइन कहां ज्यादा आ रहा है? 2 का 1 का? टाइम दोनों का सेम है या नहीं है बताइए? टाइम सेम है, तो बताओ स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन। अब देखो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है तो वेलोसिटी भी ज्यादा ही होगा, वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा? ग्रेटर। वेलोसिटी क्या हो जाएगा? तो बताओ किसका वेलोसिटी ज्यादा है, v2 और v1? ये इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो तुमको याद रखनी है हमेशा। अब लिखो कैसे, हाउ टू राइट v1 एंड v2। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना अच्छे से। v1 इक्वल टू ओमेगा इंटू r1, v1 इंटू ओमेगा r1, सही है? याद करो, ओमेगा भार था, ओमेगा से r की तरफ बंद किया था। याद करो, जब कोई चीज घूमती है तो उसका ओमेगा निकालते हैं इस तरह से, मान लीजिए ऐसे रोटेट कर रही है तो उसका ओमेगा निकाला है ऐसे, ओमेगा है, ये डिस्टेंस हो गया ऐसे पार्टिकल का, ओमेगा से r की तरफ बंद किया तो वेलोसिटी आई ऊपर। यही था v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, यही था या नहीं? तो ये इसीलिए था उस टाइम के लिए, जब उस टाइम पे पढ़ा तो अब हम यूज कर पा रहे हैं, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। सही है? क्या हम और लिख सकते हैं v2 इक्वल टू ओमेगा r2? आप देखो ध्यान से,
क्या ओमेगा सेम है दोनों का या नहीं? हाउ कैन यू से V2 इज ग्रेटर by this formula how can you say V2 is greater than V1? बोलो, नहीं टाइम छोड़ दो और भूल जाओ, पहले ये बताओ, इन दोनों में से बताओ। अरे ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में कोई क्वांटिटी है जो बिगर है एज कंपेयर टू 1? R2 डिस्टेंस, इसका मतलब पार्टिकल एक्सिस से जितना ज्यादा दूर होगा उसका लीनियर स्पीड, क्योंकि ओमेगा सबका सेम है, ओमेगा सबका, जब भी रोटेशन होगा तो ओमेगा सबका सेम। तो यहां से हमें पता है एज R2 greater than R1, so obviously omega 2 must be greater than, sorry V2 must be greater than V1। ये भी मैं एक तरीका है। क्या लिखना सीख गए? वेलोसिटी सीख गए लिखना? जल्दी बताइए। अब चलिए अपना फाइनल। कोई क्वेश्चन है तो बोलिए किसी का। किसी को लग रहा है कि नहीं अभी हमें समझ में नहीं आया ये चीजें, क्योंकि मैं ये यूज करने वाला हूं, जो मैंने बोला है सब मैं यूज करने वाला हूं फाइनल में। हाँ बोलो, क्या समझ में नहीं आया? हाँ ये आ गया, ये नहीं आया? क्या नहीं आया इसमें समझ में बेटा? वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी दिख रहा है या नहीं? अच्छा बताओ जरा, यहां से यहां तक ये जो चल रहा है ये डिस्टेंस ज्यादा है या ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है? तो 2 ज्यादा चल रहा है ना, डिस्टेंस ज्यादा चल रहा है। टाइम दोनों सेम टाइम लेगा, कम ज्यादा टाइम लेगा? सेम टाइम लेगा। तो डिस्टेंस कौन ज्यादा चल रहा है सेम टाइम में, तो किसका लीनियर स्पीड ज्यादा होगा? तो 2 का लीनियर स्पीड ज्यादा होगा। अब फॉर्मूला होता है V इक्वल टू ओमेगा आर, याद कर लीजिए अच्छे से। तो ओमेगा इंटू R1 मतलब ये जितना एक्सिस से डिस्टेंस होता है, ऐसे ही R2 हो जाएगा। अब बताओ जरा, रेडियस किसका ज्यादा है तो वेलोसिटी किसका ज्यादा होगा? समझ में आया लिखना? यही करना है। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आ गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आ गया? अब उसका फॉर्मूला जनरेट होने जा रहा है, ठीक है? देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट में मैंने क्या कर दिया, यहां पे मैंने एक एक्सिस ले दी। एक्सिस बाहर भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? जैसे सोचो अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, रोटेट करती है सन के अराउंड। तो बताओ उसका एक्सिस कहां होगा? सन में। उसका एक्सिस तो सन के अंदर है ना, उसका एक्सिस तो सन से पास हो रहा है ना, लेकिन वो कहां है? वो बार बार घूम रहा है, तो एक्सिस बाहर हो सकता है, ठीक है? तो ये ऑब्जेक्ट इसके चारों तरफ घूमेगा। तो इसमें कुछ मासेस ले लीजिए, M1, M2, M3 और एक ऐसे ले लीजिए Mn, ठीक है, ऐसे करके। तो ये हो गया R1, दिस वन इज R2, दिस वन इज R3 एंड दिस वन इज R4। ऑल आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑल आर, ठीक है? ये है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है ऑब्जेक्ट, ये है डिफरेंट पार्टिकल्स, एन पार्टिकल्स, ठीक है? तो जरा ईच पार्टिकल का कुछ कुछ वेलोसिटी होगा या नहीं होगा बताओ? होगा ना, जब घूम रहा है तो भाई रोटेट कर रहा है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगा ही। तो क्या करें, सीधे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जीज और नॉट। तो पहले का काइनेटिक एनर्जी लिखो, M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर, और अप टू, मैं थर्ड नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधे लिख रहा हूं लास्ट में, N Vn स्क्वायर। चलेगा क्या? समझ में आ गया? समझ में आया? अच्छा, V इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा आर। क्या होता है? तो बस चेंज कर दो, लेकिन पहला पार्टिकल है तो, पहला पार्टिकल है तो, दूसरा पार्टिकल है तो ओमेगा R2 अप टू कहां तक जाएगा? हाफ Mn ओमेगा Rn होल स्क्वायर। चलेगा? समझ में आया? फिर से, और क्या किसी को डाउट है तो इसमें बता दी जल्दी से फटाफट, ठीक है? इजी है ना? बस अरे जितने भी पार्टिकल है सबका काइनेटिक एनर्जी जोड़ दिया, और कोई वेक्टर एडिशन लगेगा उसमें? काइनेटिक एनर्जी कैसी क्वांटिटी है?
स्केलर, तो ऐड ही कर देंगे बस ऐसे ही, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। किसी भी डायरेक्शन में जा रहा हो पार्टिकल, डजंट मैटर, सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी तो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो जरा देखिए फिर दोबारा से, हाफ m1 ओमेगा स्क्वायर r1 स्क्वायर, हाफ m2 ओमेगा स्क्वायर r2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 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 1/2 mn ओमेगा स्क्वायर rn स्क्वायर। चलेगा क्या, समझ में आया, समझ में आ गया। अच्छा आप देखिए ध्यान से, हाफ, और इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं थोड़ा, r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू हाफ mn rn स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और ओमेगा स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या, लिख पाएंगे या नहीं? अच्छा अब फिर वापस थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं जो हमने पढ़ाया था। पहले इसमें बोलो, ये किसी को दिक्कत है कैसे लिखने में? ऐसे 3 चीज लिखनी पड़ेगी तुम्हें, एक मैंने समझा दिया, बाकी तुम्हें करने पड़ेंगे, अभी देखना तुम। हाँ बोलो। ओह ये गलती से लिख दिया मैंने, माई मिस्टेक। बाकी में तो नहीं लिखा ना, बस ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है तो बोलिए, ठीक है। चलिए अब जरा एक बात सुनिए फिर से, जो हम पहले बार में कर रहे थे, सबसे पहले पेज में चलते हैं वापस। when I apply force on any of these masses, when I apply force, they will move or not? Which energy will come? काइनेटिक एनर्जी। कितनी होती है भाई काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोशन में, कितनी होती है, समझ में आया? अच्छा उसमें मास क्या है, मास क्या है, मेजर ऑफ इनर्शिया, मतलब वो जो क्वांटिटी है हाफ m और v स्क्वायर, m इज द मेजर ऑफ मास, मेजर ऑफ इनर्शिया। समझ में आया, समझ में आया या नहीं? लेकिन क्या हम ऐसा ही कुछ क्वांटिटी यहां भी बना सकते हैं? तो देखो बन भी रहा है, देखो बन रहा है यहां पे, ये देखो। क्या कंपेयर करो इस पूरे सिचुएशन को, कंपेयर करो, पहले कंपेयर करो किससे, हाफ। बन रहा है या नहीं बताओ? ओमेगा तो v स्क्वायर, बताओ बीच में क्या आता है जरा बताओ, m आता है ना, बोलो। अरे समझ में आया या नहीं आया बताओ, समझ में आया या नहीं बताइए। तो क्या मैं इसको कंपेयर कर सकता हूं हाफ एम वी स्क्वायर से, कि v की जगह तो ओमेगा लिख दो, हाफ तो हाफ रहेगा, यहां भी कुछ ऐसी क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दो जो इनर्शिया को रोल प्ले करती हो। लेकिन हमारे पास यहां इनर्शिया तो होता नहीं है, मास तो आएगा नहीं, क्या आएगा भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। समझ में आया? वहां तो वहां पे क्या था, जब मतलब जरा बताओ, जो हमने सेकंड लॉ पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे, उनमें कभी बोलते हैं कि इस पेन को ऐसे फेंकने से इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड आएगा और ऐसे फेंकने से इसका 2 मीटर पर सेकंड आएगा, ऐसा कुछ बोलते थे कि कभी? लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे तो क्या है, इसको अगर ऐसे रोटेट करोगे तो अलग एनर्जी आएगा, और इसको ऐसे रोटेट करोगे तो अलग एनर्जी आएगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए वो फैक्टर m नहीं आ सकता, क्या आएगा वहां पर, सारे फैक्टर कंसीडर करके क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये क्वांटिटी क्या हो गई, ये क्वांटिटी क्या हो गई, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन वी कैन राइट एज हाफ I ओमेगा स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं आज के बाद, वेयर I क्या है भाई, I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या सबको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है, क्या सबको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है, बताइए जल्दी से बोलो, क्या करता है भाई जरा बताइए। रोटेशनल मोशन को अपोज करता है भाई। अगर कोई रेस्ट में है तो उसको कहेगा कि रोटेशन मोशन में नहीं आओ, और कोई रोटेशनल मोशन में ऑलरेडी है तो उसको कहेगा रुको मत। समझ में आ रहा है? ऐसे अपोज करता है। या तेज मत हो, जो है वो वैसे ही रहो, जिस स्टेट में हो उस स्टेट में रहो। अच्छा इसको ना, अगर मान लीजिए मेरा एक पार्टिकल हो जाए, है ना, एक पार्टिकल, तो क्या हो जाएगा सबका, mr स्क्वायर। क्या आ जाएगा फॉर्मूला,
mr²। तो इसको एक्चुअल में ऐसे लिखते हैं वैसे हम, समेशन mi/ri²। और i का वैल्यू कहां से कहां तक जाता है, 1 to n। ये जो समेशन का साइन है ना बेटा, इस साइन का मतलब ही है, जैसे समेशन n लिख दिया किसी ने, तो पहले n का वैल्यू 1 रखो, फिर प्लस का साइन लगाओ, फिर n का वैल्यू बढ़ा दो 2, फिर प्लस का साइन, समेशन का मतलब प्लस, फिर 3, फिर प्लस 4, ऐसे बढ़ाते जाओ। तो जरा यहां पे पढ़ा ना, एंड i का वैल्यू 1 रखो, m1r1 स्क्वायर लगाना पड़ेगा। उसके बाद प्लस का साइन लगाओ, बिकॉज समेशन है, प्लस का साइन लगाओ, फिर जाओ एक आगे, फिर एक आगे जाओ, m2r2 स्क्वायर, फिर प्लस का साइन लगाओ, फिर जाओ आगे, फिर प्लस का लगाओ, फिर जाओ आगे। ऐसे इसका मतलब ये होता है, समेशन का मतलब ये होता है। हाँ कहीं, अच्छा पहले वाले में नहीं लिखा ना, मैं भूल गया। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से, ये मैं मिस कर गया। हाफ m1r1 स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर है? तो व्हाट इज द फॉर्मूला, जनरल रूल फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr²। क्या होगा फॉर्मूला आज के बाद, mr²। m क्या है वहां पर, r क्या है वहां पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद रखना, डिस्टेंस नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। समझ में आ गया अच्छे से? यहां पे रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों हो सकते हैं, डिपेंड होगा एक्सिस कहां पर है। देखो रोटेशन और रिवॉल्यूशन में यही डिफरेंस है, रोटेशन मतलब एक्सिस बॉडी के अंदर, और बॉडी से बाहर चला जाए एक्सिस तो रिवॉल्व। जैसे मतलब पेन, तो पेन को रोटेट कर रहे हैं, पेन को क्या कर रहे हैं अभी, रोटेट, लेकिन पेन को अब क्या हो गया, और पेन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या फॉर्मूला आ गया भाई, I = mr²। क्या फॉर्मूला हो गया, mr²। चलिए बताइए, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक मास 2 kg का है जो हमारे 5 मीटर दूर है, और एक पार्टिकल कोई 3 kg का 10 मीटर दूर है। बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, एक 2 किलो, एक 3 किलो का मास ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, ऐसे घूम रहे हैं। तो बताइए फटाफट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम। बताइए क्या करोगे, क्या लगाओगे फॉर्मूला, I = कितने पार्टिकल हैं, 2 पार्टिकल हैं, तो दोनों को क्या लगा देंगे, m2r2²। बस हो गया, अप्लाई कर दो और फाइनल आंसर लिख दो, जल्दी जल्दी करो। कितना आया भाई, क्या, एक एक्सिस ये है, दिस इज एक्सिस, और इसके अबाउट ये घूम रहा है, मतलब एक एक्सिस में जैसे ये किए तो ये ऐसे घूम रहे हैं, दोनों एक्सिस चारों तरफ। तो अगर ये एक्सिस घूम रहे हैं तो इसमें क्या होगा, ये मास का डिस्टेंस m1 ये हो गया, और m2 ये हो गया पार्टिकल। तो हमने क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। फॉर्मूला क्या है, mr²। तो इसका अलग से निकाल दो, उसका अलग से, दोनों का ऐड कर दो। स्केलर क्वांटिटी है, कैसा क्वांटिटी है, स्केलर, याद रखेंगे स्केलर क्वांटिटी है। और एक चीज सुन लो अच्छे से, इसका SI यूनिट क्या है, इसका SI यूनिट होगा kg मीटर स्क्वायर। क्या होगा, kg मीटर स्क्वायर। चलिए कितना आया भाई, ये 350 आ गया ना, चल राइट, 350 kg मीटर स्क्वायर, 350 kg मीटर स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ गया इतना? तो इस तरह से करना है, इजी है। चलिए वेरी गुड, डन। तो कितनी देर लगाएगा लिखने में, आज तो नहीं आ रही, गुड, अच्छी बात, नहीं आनी चाहिए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोल दो, या पीछे बैठे हुए सो रहे हो सब, और उसी चीका को लग रहा है सो रही है, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप ध्यान से, एक चीज सुनिए अच्छे से। अभी हम निकाला रिलेशन बिटवीन, ये टॉपिक तुमको करके लाना है, मैं समझा रहा हूं कैसे करना है।
रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में करना है, ठीक है। अच्छा सुनो ध्यान से, हाफ एम वी स्क्वायर का क्या बन गया यहां पर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब जहां भी मास होगा वहां क्या बदल देंगे, और जहां वी होगा वहां क्या कर देंगे, ओमेगा। याद रखना है भाई, ये चैप्टर पूरा ऐसा ही है, ठीक है, जो पहले पढ़ा है वही सब। अच्छा जरा बताओ, ये टॉर्क लीनियर में क्या होता था, और आई क्या होता है लीनियर में, मास। इनर्शिया होता है, मास होता है। तो जरा बताओ फोर्स और मास का कोई रिलेशन है क्या, है क्या, है ना। अब जरा कन्वर्ट करना, टाउ का वैल्यू फोर्स किस में हो गया, मास किस में बदल गया, और ए किस में बदल गया, इतना ही आना चाहिए। समझ में आया, यही आएगा। तो पहले ही पता लग गया क्या आंसर है। तो कितने फिर से वही डायग्राम जो अभी हम थोड़ी देर पहले डायग्राम बनाया, वही डायग्राम बनाना है, कुछ नहीं करना। तो जितने भी टॉर्क होंगे क्या सब टॉर्क का सम हो जाएगा, जितने भी पार्टिकल पे टॉर्क लगा सबका टॉर्क का सम हो गया, सबका टॉर्क का सम होगा। तो क्या हम यहां ऐसे लिख सकते हैं, आर इंटू एफ, आर वन एफ वन इंटू, सॉरी आर वन एफ वन लिख सकते हैं क्या, आर टू एफ टू अप टू आर एन एफ एन, कर सकते हैं क्या। और आर वन इंटू क्या मैं एम इंटू ए लिख ए वन लिख सकता हूं, ए टू लिख सकता हूं, अप टू आर एन एम इंटू ए एन। अब बताओ ए इक्वल टू क्या होता है, एल्फा इंटू आर होता है या नहीं होता है, बताइए जल्दी से बोलिए। एज वी नो लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन रिलेशन याद है या नहीं है, तो जरा बताइए फटाफट से। आर वन एम वन आएगा बेटा, है ना, एम वन एम टू और ये एम एन, मैंने नाम बदल दिया। सो एम वन एल्फा तो सेम होता है ना सबका, जैसे एंगुलर वेलोसिटी सेम था, ऐसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन भी सबका सेम होगा, ध्यान रखिए, ठीक है। एल्फा सेम फॉर ऑल पार्टिकल, सेम फॉर ऑल पार्टिकल, जल्दी करिए, प्लस एम टू एल्फा आर टू प्लस एम एन, आ जाओ आर एन, ठीक है। क्या हम एल्फा कॉमन ले सकते हैं क्या सब में से, और मैं ये लिख सकता हूं क्या, जरा देख के बताओ अच्छे से, ये अच्छे सोच के बताओ, क्या ठीक लिखा है, क्या ठीक लिखा है, चेक कर लो, एक एक स्टेप चेक करो, मुझे बताओ। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। क्या कुछ छूट गया क्या, नहीं, हर जगह तो लगा है। और ये सब टॉर्क है, और ये सब क्या है, ये क्वांटिटी क्या है भाई, ये क्वांटिटी तो आई है। तो इसको क्या फाइनली हम लिख सकते हैं, टाउ इक्वल टू आई एल्फा, आ गया सेम। ऐसे ही तुम्हें एक और रिलेशन लिखना है, पी नहीं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है इस चैप्टर में। इस पे क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग क्वेश्चन मिलते हैं इस पे, और न्यूमेरिकल भी मिलते हैं ज्यादातर, और जो केस बेस्ड स्टडी आता है ना वो भी कई बार इसमें से बना के देते हैं एलाइव। एक है, मैं कराऊंगा क्वेश्चंस भी कराऊंगा वाले, फॉर्मूले याद हो जाए। अच्छा बताओ फॉर्मूले याद करने क्या होता है, अगर मुझे लीनियर वाले फॉर्मूले सारे पता है तो क्या मैं फॉर्मूला फटाक से कन्वर्ट कर सकता हूं या नहीं, अच्छे जल्दी से, कोई भी फॉर्मूला। अभी जरा खुद सोचो, फिर से देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे बना रहा हूं, यहाँ पे एक मुझे एल और आई का बनाना है, ठीक है। एल और आई में कोई रिलेशन, एल को लीनियर में क्या लिखते हैं, और आई को मास लिखते हैं। क्या पी और एम में कोई रिलेशन होता है क्या, अरे लीनियर मोमेंटम एम वी होता है या नहीं, बताओ। पी को क्या बना दूं, एम को क्या बना दें, और वी को क्या लिख दें, लो पता लग गया।
एक फॉर्मूला आता है तो दूसरा अपने आप ही आ जाएगा। आपके पिछले चैप्टर पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट था। क्या R इंटू R1 इंटू P1 प्लस R2 इंटू P2 प्लस 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 R3 इंटू P3, वैसे ये क्रॉस में जाएगा, वेक्टर फॉर्म में जाएगा, बट वेक्टर हम इसको ऐसे जनरली कर देते हैं, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में भी जाएगा लेकिन उससे भी यही चीज आएंगी सब, कोई परेशानी बात। जल्दी बताओ क्या करते हैं यहाँ पे, बताओ जल्दी से। R कौन सा बेटा, हाँ सॉरी, RN और ये PN। सो R1 क्या कर दें, M1 V1 कर देंगे ना, प्लस R2 M2 V2, और लास्ट में जाके क्या कर दें, MN VN। V को क्या लिखते हैं, एज वी हैव V इक्वल टू ओमेगा R, और ओमेगा सेम है सबके लिए, सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स। फिर से अब मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूं और तुम लोग खुद करो। ओमेगा R1 प्लस R2 M2 ओमेगा R2 RN MN ओमेगा RN। तो क्या सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्या हम फिर से कुछ दिख रहा है क्या, फिर से ओमेगा आई मिल गया क्या, क्या रिलेशन क्लियर है सबको। तो बस अगर फॉर्मूले याद है पिछले चैप्टर के तो ये भी याद हो जाएंगे भाई, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। क्या करना है, बस याद रखना है, P को L में बदलना है, फोर्स को टॉर्क में बदलना है, मास को I में बदलना है, V को ओमेगा में, एक्सेलरेशन को अल्फा में, ठीक है। अच्छा एक और चीज थी, पावर। पावर याद है क्या किसी को, पावर, पावर का फॉर्मूला बोलो। पावर इक्वल टू होता था फोर्स इंटू वेलोसिटी। जरा बताओ ना, फॉर्मूला बताना इसका। ये पावर है तो पावर रोटेशनल मोशन में भी पावर ही रहेगा, पावर रोटेशनल मोशन में भी क्या रहेगा, लेकिन रोटेशनल मोशन में फोर्स क्या बन जाएगा और वेलोसिटी क्या बन जाएगा, बोलो बस, समझ में आया। वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जरा बताओ, वर्क डन ही रहेगा, वर्क डन ही रहने वाला है। फोर्स क्या बन जाएगा भाई, फोर्स ओमेगा का बनता है भाई, टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा, थीटा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, टाउ थीटा।